महाराष्ट्र में दो ठाकरे परिवार को एक साथ आने के लिए इस वक्त चर्चाएं तेज हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गिरगांव इलाके में, जहां पर आप पीछे तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं कि राज और उद्धव ठाकरे एक साथ हैं। ऐसे बैनर जो हैं वो लगाए गए हैं। ये देखिए तस्वीरों में, ये गिरगांव में जो आमी गिरगांवकर की तरफ से पोस्टर लगाया गया है जिसमें बीच में बाला साहब ठाकरे, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और एक तरफ राज ठाकरे जो है उनकी तस्वीर लगाई गई। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इसमें आमी गिरगांवकर नाम से इस पोस्टर में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में परप्रांतियों के मंसूबे पूरे होने से पहले आप एक हो जाइए। 8 करोड़ मराठी जनता एक साथ आने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन पोस्टरों को लेकर देखिए इस वक्त राजनीति चर्चाएं जो है वो भी तेज हो चुकी है और कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में राज ठाकरे के साथ आने के संकेत दिए, उसके बाद महाराष्ट्र की तमाम जो जनता है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो बीएमसी चुनाव से पहले दोनों भाइयों के गठबंधन होने की जो चर्चाएं हैं उस पर भी समर्थन जो है वो दे रहे हैं और यही उनसे मांग कर रहे हैं कि दोनों जो नेता हैं वो एक साथ आ जाएं ताकि महाराष्ट्र की जो मराठी मानुस की जो हक की लड़ाई है वो उसमें दोनों भाई एक साथ लड़ें और पर प्रांतियाँ जो यहाँ पर हैं वो भी इसके उनके जो मंसूबे हैं वो हट जाएं। तब देखना होगा कि अब उद्धव ठाकरे ने जब जिस तरह से संकेत दिए तो क्या राज ठाकरे अपनी सहमति जताएंगे, क्या बीएमसी चुनाव से पहले दोनों भाई एक साथ आकर बीएमसी चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, क्या बाला साहब ठाकरे के उस पुराने सपने को ये दोनों भाई पूरा करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल इस पोस्टर के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो चुकी है और ठाकरे परिवार एक साथ आ जाएं, ये तमाम कार्यकर्ता इस वक्त चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में दो ठाकरे परिवार आखिर एक साथ कब आएंगे, इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो चुकी है। राजनीति के में नेताओं के साथ साथ अब महाराष्ट्र की तमाम जनता और कार्यकर्ता भी यही चाह रहे हैं कि राज और उद्धव एक साथ आ जाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गिरगांव इलाके में, जहां पर एक बैनर लगाया गया है और ये बैनर लगाया गया आमी गिरगांवकर की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर लगाया गया है कि महाराष्ट्र में परप्रांतियों के जो मंसूबे हैं उसके पूरे होने से पहले 8 करोड़ मराठी जनता आपके आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये देखिए तस्वीर, बीच में बाला साहब ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ उद्धव और एक तरफ राज ठाकरे की तस्वीर लगाई गई है। इन पोस्टरों को लेकर राजनीतिक हलकाओं में चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में एक बयान दिया कि वो राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने को तैयार है, अब देखना होगा कि राज ठाकरे क्या उद्धव ठाकरे के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। क्या बीएमसी चुनाव आने से पहले ये दोनों भाई एक साथ आकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया आयाम लिखेंगे, क्योंकि कुछ साल पहले बाला साहब ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र की तमाम जनता से और उद्धव राज से अपील की थी कि दोनों एक साथ आए, महाराष्ट्र के लिए काम करें। एक बार फिर से ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। अब देखना होगा कि क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर दोनों भाई महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र के मराठी माणूस के लिए, महाराष्ट्र के हक के लिए उनके साथ आने को तैयार हैं, या फिर बीएमसी चुनाव से पहले ये सिर्फ हवाबाजी दी जा रही है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल अब इस पे उद्धव ठाकरे ने तो संकेत दे दिए हैं कि राज के साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन सारी निगाहें तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो टिकी हुई हैं राज ठाकरे के फैसले के ऊपर। महाराष्ट्र में दो ठाकरे परिवार एक साथ आ जाएं, इसको लेकर राजनीति गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है। नेता हों या आम जनता, हर कोई यही चाह रहा है कि शायद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आ जाएं तो महाराष्ट्र की राजनीति बदल सकती है। क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे कई सालों बाद वापस आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त शिवसेना यूबीटी के कई सारे कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर साथ आते हैं तो आने वाले चुनाव में और महाराष्ट्र की राजनीति में कितना फ़र्क पड़ेगा, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कि आप बताइए, आप तो बहुत सालों से शिवसेना में काम किए हैं, बाला साहब ठाकरे के ज़माने से हैं, दो बेटे हैं, राज ठाकरे उनके बेटे जैसे थे, अलग अलग राह पकड़ लिए हैं, अब वापस आने की चर्चाएं तेज हो रही हैं, क्या देखते हैं? तो मैं मुंबई में 1966 में आया, जब भी से बाला साहब ने स्थापना किया, जब भी घोषणा था हटाओ लूँगी बजाओ बूंगी, जब भी से मैं सेना में है। और ये दोनों राज साहब और उद्धव साहब साथ में होएगा, बहुत हम लोग के लिए, सबके लिए अच्छा है, महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा रहता है। बस यही मेरे को विनती है ये सबको आने के लिए। आप बताइए कि दो भाइयों के बीच क्या लगता है कि अलग अलग पार्टियां फ़ायदा उठा रही हैं? ये क्या है मालूम है, दुनिया तमाशा देख रही है। दो भाई एक होएगा ना तो बहुत अच्छा है और महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है और गौरव की बात है। दूसरी बात क्या है मालूम है, दो भाई के झगड़े में तीसरा फ़ायदा उठाता है, ऐसा नहीं होना मांगता है। और एक होएगा तो दुनिया को मालूम पड़ेगा कि दोनों भाई में कितनी ताकत है। आप बताइए कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अगर साथ आते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा?
फर्क तो बहुत पड़ेगा। दोनों भाइयों को आपसी मतभेद भुला करके एक हो जाना चाहिए। ये जो है हमारे महाराष्ट्र की जनता भी यही चाहती है और इसका जो फ़ायदा दूसरी पार्टियां उठा रही हैं, इसलिए दोनों भाइयों को आपसी मतभेद भुला करके एक हो जाना चाहिए। अगर राज उद्धव साथ आते हैं तो क्या लगता है कि सरकार बना लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, बहुत फर्क पड़ेगा? सरकार मस्त बनेगा, दोनों मिलकर साथ में रहेगा ना, दो मस्त सरकार मुंबई में होगा, महाराष्ट्र में। लेकिन आप तो बहुत करीब रहे हैं, क्या लगता है कि ईगो होगा दोनों भाई? ईगो करके फ़ायदा नहीं है, दूसरे को अपने को नुकसान होता है, दूसरे को मौका नहीं देने का। ये दोनों साथ में होना मांगता है, बस वही मेरे को इच्छा है। आप लोग तैयार हैं अगर साथ में उनके साथ काम करने के लिए? तैयार हैं? जरूर जरूर जरूर, हम लोग तैयार है। आप तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? इतने सालों से हैं। बस एक ही के होना जरूरी है। बाला साहब का नाम अमर रह जाएगा। बाला साहब का नाम रखने को ये दो भाई एक होएगा ना तो महाराष्ट्र का कोई हिला नहीं सकता। लेकिन क्या अलग अलग हुए इसी लगता है कि फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाएं, कभी उनको ऐसा? इसका जो फ़ायदा दूसरी पार्टियां उठा रही हैं, जो दोनों भाइयों ने आपसी मतभेद करके अलग हुए हैं, इससे विपक्षी पार्टियां जो हैं ये उसका फ़ायदा उठा रही हैं। इसलिए दोनों भाइयों को एक हो जाना चाहिए आपसी मतभेद भुलाकर। एक हो जाना चाहिए। लेकिन क्या आप लगता है कि अगर एक हो जाते हैं तो क्या आप लगता है कि क्या बदलाव होगा? एकजुटता हो जाएगी पार्टियों में, दोनों भाइयों के बीच में? हो जाएगी, अच्छी होगी दोनों भाइयों में, बहुत अच्छा होगा। आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। महाराष्ट्र मुंबई के लिए कितना अच्छा? मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आप लोग दिल से चाहते हैं कि हम साथ? दिल से हमारा, दिल से सबका एक होना मांगता था बस। और इसमें प्रेम भाव सबका बहुत बढ़ेगा। बस मेरा कहने का ये है, महाराष्ट्र का नाक है बाला साहेब ठाकरे। वो नाक उनका जिंदगी भर रहना मांगता है, ऐसा दो भाई एक होना मांगता है। ठाकरे परिवार होना मांगता था बस, सरकार में भी? सरकार में भी। बिल्कुल, देखिए ये शिवसेना यूबीटी के तमाम वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो बहुत ज़माने से शिवसेना में हैं। जब से बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, शिवसेना की स्थापना की थी, तब से वो उसके साथ, और यही चाहते हैं कि राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आ जाएं तो शायद महाराष्ट्र की तस्वीर जो है बदल सकती है। क्योंकि सन 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर, अपने चाचा से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की थी। तब से अपनी अलग पार्टी चला रहे हैं। हाल ही कुछ दिन पहले उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया था, लेकिन एक बार फिर से बीएमसी चुनाव से पहले राज और उद्धव की जो आने की चर्चाएं हैं वो एक बार फिर से बढ़ गई है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे ने इशारा तो कर दिया है, क्या राज ठाकरे इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।